Good morning, students. Welcome to science class. Dear students, class 8th, subject science, chapter सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन चक्र जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% होती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। और वह 78% नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों के लिए आवश्यक संघटक होता है। यानी कि जो नाइट्रोजन होती है सभी सजीवों का एक आवश्यक संघटक होता है स्टूडेंट्स। और जो प्रोटीन, पूर्ण हरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होती है, इनकी यहाँ उपस्थिति होती है स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, पौधे हो या जंतु हो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सीधे उपयोग नहीं करते। और कैसे उपयोग करते हैं यहाँ देखिए आप। सबसे पहले आप नाइट्रोजन चक्र में देखिए स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। स्टूडेंट्स, जो मिट्टी में मौजूद होते हैं जीवाणु या नीले हरे रंग के शैवाल होते हैं स्टूडेंट्स, वह वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं और वह स्टूडेंट्स उसको नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर में देखिए आगे तीर के निशान में कि जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना। यानी कि वे जो जीवाणु होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक नाइट्रोजन यौगिकों में यानी कि उनके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, फिर मिट्टी में जो उपस्थित यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक जो बन जाते हैं, यानी कि इस प्रकार नाइट्रोजन के जो यौगिक मिट्टी में उपस्थित होती है उनको क्या करते हैं, पौधों की जो जड़ तंत्र है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए चित्र में क्या होता है, पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन, ठीक है जी, नाइट्रोजन जो होती है स्टूडेंट्स वह उसका उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए कि पौधों पर निर्भर जो पौधों पर निर्भर जंतु होते हैं वे उसको खा लेते हैं। देखो, जंतु द्वारा पौधों को खाना, ठीक है। फिर जो जंतु होते हैं वो पौधों को खा लेते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि उत्सर्जन एवं सजीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर वह मिट्टी में बदल जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसको विस्तार से देखिए कि ऊपर देखिए आप कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में उपस्थित जो उसका जड़ तंत्र होता है जड़ों के द्वारा करते हैं। और इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जंतु होते हैं प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिकों प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप चित्र नंबर 2.10 में देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के पश्चात वे मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक, जो मिट्टी में फिर उपस्थित जो होते हैं जीवाणु और कवक होते हैं, नाइट्रोजनी जो अवशिष्ट होते हैं
को नाइट्रोजन यौगिक यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक में फिर परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और फिर जो पौधों द्वारा फिर पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट जीवाणु जो होते हैं, जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं, उनको नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। स्टूडेंट देखिए कि मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, उसको आप चित्र में देखिए, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित करना, और फिर वह घूमकर कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर दोबारा देखिए कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का फिर क्या हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है, इनके 78% बनी रहती है ये नाइट्रोजन का चक्र में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोबारा से एक बार फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि वायुमंडल या नाइट्रोजन गैस होती है, वह जो होती है भूमि में उपस्थित जो शैवाल और जीवाणु होते हैं, वह उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक में जब बदल देते हैं तो पौधों द्वारा वह अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जो जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं वे पौधों को खा लेते हैं। फिर उसके बाद जब वह उत्सर्जन व जीवों की मृत्यु के बाद फिर जब मिट्टी मिलते हैं, तब उसका फिर क्या होता है, फिर दोबारा से क्या होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट उसमें मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। और कुछ जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों का गैस में बदल देते हैं, फिर वायुमंडल में वह आ जाती है। इस प्रकार उसकी जो स्थिति है स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, ठीक है। और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस बनी रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज आपने नाइट्रोजन गैस के जो है नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ा। आप इस नाइट्रोजन चक्र को अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र एग्जाम में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको नाइट्रोजन चक्र को अपनी फेयर कॉपी में करना है और उसको समझना है, याद भी करना है। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, आगे हम कल बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।